एक दिन मेरे मम्मी पापा को किसी रिश्तेदार के शादी में जाना पड़ा। फिर मुझे भाई से ठुकाई करने का मौका मिल गया। मैंने तबीयत खराब का बहाना बनाकर ऑफिस से छुट्टी ले ली और भाई को भी कहीं जाने नहीं दिया। फिर मैंने भाई को बोला, मैं कपड़े बदल लेती हूँ, और दूसरे कमरे में चली गई। मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए और बिल्कुल बिना कपड़ों की हो गई। उसके बाद मैंने एक बैग उठाई और जोर से फर्श पर पटक दी, जिससे जोर की आवाज़ हुई और भाई ने आवाज़ लगाई, क्या हुआ? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बैग को अपनी जगह पे वापस रखा और चुपचाप फर्श पर बिना कपड़ों की ही लेट गई। भाई ने फिर आवाज़ लगाई, ममता क्या हुआ? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। भाई ने दरवाजे के पास आकर पूछा, ममता क्या गिरा? कोई जवाब नहीं मिला तो उसने दरवाज़ा हल्का सा खोला और पूछा, ममता? और फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया और अंदर आ गया। अंदर उसने मुझे बिना कपड़ों की गिरी देखा तो हैरान रह गया। उसने मुझे हिलाया, पर मैंने आंख नहीं खोली। मेरी सांस तेज चल रही थी, लेकिन मुझे पता था कि ऐसी हालत में भाई इस बात पर ध्यान नहीं दे पाएगा। वो बाहर गया और पानी की बोतल लाया। उसने मेरे चेहरे पर पानी मारा और मैंने होश में आने का नाटक किया। उसने मुझे सहारा देकर बैठाया और पानी पिलाया, पर उसकी नज़र मेरे बिना कपड़ों के जिस्म पर ही थी। उसने मुझे उठाकर पलंग पर बैठाने की कोशिश की तो मैंने कहा, यहाँ नहीं, मेरे कमरे में ले चलो। भाई ने कहा, अभी यही लेट जा। मैंने कहा, नहीं, मेरे कमरे में ले चलो। भाई ने मुझे सहारा दिया और मेरे कमरे में ले जाने लगा। मैंने अपना नंगा बदन भाई से चिपका दिया और उसके औजार को भी छुआ। भाई का औजार खड़ा था। मैं समझ गई कि भाई ने मुझे उस नज़र से देख लिया है, और कोई भी लड़का एक बिना कपड़ों की लड़की को बाहों में लेकर अपने औजार पर कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे वो लड़की उसकी बहन ही क्यों न हो। भाई ने मुझे पलंग पे लेटाया और चादर डाल दी मेरे ऊपर और बोला, क्या हुआ था? मैंने कहा, पता नहीं, शायद बीपी लो हो गया है, चक्कर आ गया था। उसने कहा, अच्छा, मैं चाय बना देता हूँ, और वो बाहर चला गया। मुझे लगा कि मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। मैं फटाफट उठी और बिना कपड़ों की ही बाहर आ गई, और बाहर आकर वॉश बेसिन पर उल्टी करने की कोशिश करने लगी। भाई रसोई से आया और मुझे पकड़ लिया और मेरी पीठ पर हाथ फेरने लगा, जिससे उल्टी रुक जाए। मैंने जरा सा पीछे होकर अपने गुफा उसके औजार से चिपका दिए और धीरे धीरे हिलाने लगी। भाई का एकदम खड़ा हो चुका था और वो सामने वाले शीशे में लटकती हुई मेरी संतरे को घूर रहा था। आप आ गए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? भाई को पटाकर मर्द बनाया इस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम ममता है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और 2 भाई हैं। एक भाई बड़ा और दूसरा छोटा है। मैं ठुकाई के लिए काफ़ी उत्तेजित रहती हूँ और कई लड़कों के साथ कर भी चुकी हूँ। कॉलेज से ही मुझे ठुकाई का शौक लग गया था और फिर ऑफिस में भी कई लड़कों के साथ किया। लेकिन आजकल मेरे छोटे भाई को मुझ पर शक हो गया है। उसने मेरी ठुकाई की चैट पढ़ ली थी एक लड़के के साथ और मम्मी को बता दिया। इससे मुझे बहुत सावधान रहना पड़ रहा है। ठुकाई न मिल पाने से मेरा मन भी नहीं लग रहा किसी काम में। मैं इस तलाश में थी कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे काम भी चलता रहे और किसी को शक भी न हो। मार्च के महीने में हम सब एक शादी में गए। सर्दियां खत्म हो गई थीं, इसलिए हल्के कपड़े पहने थे। रात को काफ़ी की लाइन में मुझे ऐसा लगा कि मेरे कूल्हे पे कोई हाथ लगा है। मैंने पीछे देखा तो मेरा बड़ा भाई लाइन में था और गलती से उसका हाथ मेरे गुफा लग गया था। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना भाई के साथ ठुकाई किया जाए। काम खतरों से भरा था, मगर हो गया तो मज़ा भी बहुत आने वाला था। इसलिए मैंने मन बना लिया कि भाई के साथ करके देखना है। मैं भाई के पास गई और अपनी संतरे उसकी बाह पर चिपका दी और हल्के से दबा दी। वो थोड़ा हट गया और उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। पर अब जब भी हम कहीं बाहर जाते तो मैं भाई से चिपकती अपनी संतरे उसके बदन पे चिपकाती। मुझे ऐसा करने में मज़ा आने लगा और हिम्मत बढ़ गई। इंटरनेट पर बहुत पढ़ा तो पाया कि दुनिया में कोई भी लड़का किसी लड़की को ठुकाई के लिए मना नहीं कर पाता, बस उसको सही से पटाने की ज़रूरत होती है। बाप या भाई भी मना नहीं कर सकते अगर सही से पटाओगी।